हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस उसी मेहनत में थोड़ा हेल्प करने के लिए हम आए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच में। क्योंकि जब आप सक्सेस करते हैं या जब आप अच्छा मार्क स्कोर करते हैं, स्कोर जब आपका बहुत अच्छा आता है एग्जामिनेशन में, तो खुशी सिर्फ आपको नहीं होती है, आपके साथ आपके गार्जियन को, आपके पेरेंट्स को, आपके ट्यूटर को भी होती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी खुशी हमें भी मिले। तो चलते हैं बच्चों अपने नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मैप्स। चैप्टर नंबर 2 है ये। तो बच्चों इसमें देखते हैं हम, इसमें डिटेल में यही बताया गया कि मैप और ग्लोब में फ़र्क क्या है। जबकि दोनों चीज़ में तो हमें यही मिलता है कि किसी जगह, किसी प्लेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ग्लोब में भी मिलता है, मैप में भी मिलता है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर के ज़रिए इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन आंसर में ये बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं कि समझ में आ जाए, कम वक्त में आप इसे याद कर सकें। तो बच्चों देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसका है, अ ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट। मतलब एक ग्लोब तो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब किसी भी जगह को हम एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो अर्थ पे कि इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, तो ग्लोब से तो हम रिप्रेजेंट कर ही पाते रहे थे, आसानी से हम कर रहे थे। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आई, लिखा है यहाँ, हाउएवर तब भी वी जनरली यूज ए मैप रेदर देन ए ग्लोब। तब भी हम मैप का यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास जब ग्लोब है, ग्लोब पर हम सब कुछ देख सकते हैं, इंडिया कहाँ है और बड़े बड़े कंट्री, यूएसए कहाँ है, चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ है, फिर भी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस मैप का? वाई इज दिस? यही क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों, इसके आंसर पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है वी यूज़। अच्छा बच्चों पहले देखिए, ये जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन में से ही कुछ पार्ट को आपके आंसर में लिखना है। इससे बहुत मदद मिलती है। इस कम से कम एक सेंटेंस तो आपको याद करने से बच जाएगा। तो वो सेंटेंस क्या है, देखिए यहाँ से लिया गया है, वी जनरली यूज अ मैप rather than a globe to study the earth। आप यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस के पार्ट को ही उतार दीजिएगा, आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से ही आपको एक सेंटेंस यहाँ पे आंसर में भी लिखना है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन का ही पार्ट। यहाँ बताया गया है कि वी यूज़ मैप रेदर देन अ ग्लोब। हम ग्लोब की जगह मैप का यूज़ करते हैं टू स्टडी द अर्थ, अर्थ को स्टडी करने के लिए। मगर अर्थ के अलग अलग प्लेसेस को स्टडी करने के लिए हम ग्लोब की जगह मैप का यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज, मतलब क्योंकि। ऐसा क्यों करते हैं बताया, ये हम लोग अब बताएंगे। क्योंकि ग्लोब्स आर वेरी हैवी। ग्लोब जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। मतलब बड़े बड़े ग्लोब जो होते हैं उन्हें रखने के लिए, कहीं आपको अगर कैरी करना है तो वो स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब अगर आप किसी बाइक पे जा रहे हैं तो आप ग्लोब को आसानी से ले जा सकते हैं या मैप को आसानी से ले जा सकते हैं। मैप को तो आप फोल्ड कर सकते हैं, उसे रोल कर सकते हैं, मगर ग्लोब को तो आपको जैसा वो शेप है उसी शेप में रख के ले जाना पड़ेगा। इसीलिए बताया गया है कि ग्लोब्स आर वेरी हेवी टू कैरी। इन्हें कैरी करना बहुत हेवी है। एंड इट डज नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और ये डिटेल इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है। कैसे? देखिए एक ग्लोब जो होगा उसमें आपको पूरे अर्थ के बारे में दिया हुआ होगा कि अर्थ का कौन सा प्लेस कहाँ पे है। ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंडिया का ग्लोब है? नहीं। पटना का ग्लोब? नहीं। आपकी सिटी का ग्लोब? नहीं। आपकी सिटी का मैप हो सकता है, आपके इंडिया का मैप हो सकता है, आपके पटना का मैप हो सकता है। तो मैप में हम डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा स्ट्रीट कहाँ, मतलब कौन सा रोड कहाँ पे, कौन सा पार्क कहाँ है, पटना में कौन सा रिवर बह रहा है, पटना में कौन सा लेक है, पॉन्ड है। ठीक है, या बिहार के बारे में हम जान सकते हैं कि बिहार में कौन सा जू कहाँ पे है, बिहार में और भी रिवर्स कहाँ पे हैं, बिहार में अगर कुछ पहाड़ है तो वो कहाँ पे है। ये सब चीज़ हम मैप से जान सकते हैं। मगर अगर हम ग्लोब देखें तो ग्लोब में आपको इंडिया तो छोटा सा नज़र आएगा और उस इंडिया के अंदर आप
पटना को खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। बिहार अगर मिल भी गया तो बहुत उस तो वो तो और छोटा सा होगा, और पटना तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये हमें मैप जो है ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। किससे ज़्यादा देता है, मतलब ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलता है, मैप से। देखिए क्या लिखा है, इट डज नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब ग्लोब हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जितना कि डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें क्या देता है, मैप। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैप्स मैप्स आर वेरी इजी टू कैरी। हमने पहले बताया था मैप को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत इजी होता है। एंड इट ऑल्सो गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कौन सा जगह कहाँ पर है, कौन सा प्लेस यहाँ पे, हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, पॉन्ड कहाँ पे है। किसी भी छोटे से छोटे शहर का हम मैप देख सकते हैं, मगर किसी छोटे से छोटे शहर का आप लोगों ने कभी ग्लोब नहीं देखा होगा। तो दीज ऑल आर द डिफरेंस, ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैप एंड ग्लोब। तो बच्चों चलिए आपको हम दिखाते हैं एक छोटा सा पिक्चर। देखिए ये रहा ग्लोब आपका, ये है आपका ग्लोब। इस ग्लोब में क्या, जैसे यहाँ तो अभी आपको सिर्फ अमेरिका नज़र आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कि कोई उसका कोई सिटी के अंदर का कोई स्ट्रीट कुछ नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। मगर यही अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम अफ्रीका को, तो देखिए अफ्रीका में हम अंदर हम छोटे छोटे कंट्रीज़ को देख सकते हैं। अगर इसका और डिटेल हम स्टडी करेंगे तो हम उस छोटे छोटे कंट्रीज़ का भी मैप हमें मिल सकता है, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि उसकी उस कंट्री का कैपिटल क्या है, उस कंट्री में कितने स्टेट हैं, ठीक है। मगर ग्लोब पर ये सब चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं हम लोग। तो यही डिफरेंस है बच्चों। और ये देखिए मैप है, ये पेपर में बना हुआ है, इसे आसानी से हम रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। मगर ग्लोब को तो हमें जैसा वो शेप है उसी शेप में हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना पड़ेगा। तो बच्चों दीज ऑल आर द डिफरेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ मैप ऑफ द अर्थ विल हैव एरर इन द शेप एंड साइज ऑफ प्लेस शोन ऑन द मैप, व्हाई इज दैट सो। मतलब अर्थ का कोई मैप है ठीक है, एक मैप बनाए हुए हैं, पेपर भी एक मैप बना हुआ अर्थ का, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, विल हैव एरर्स, उसमें कुछ ना कुछ कमी या कुछ रह गई होगी। किस चीज़ में, इन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेस। किसी जगह का अगर हम शेप दिखा रहे हैं, अगर हिमालय का भी हम शेप दिखा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह वो शेप है उसका हम सेम टू सेम शेप हम उसको मैप पर दिखा रहे हैं। या कोई प्लेस दिखा रहे हैं कि भाई ये जू है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह जू का शेप है वैसी शेप बना के हम उसे मैप पर शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों, वाई इज़ दैट सो, यही क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि हम सेम शेप जो बना हुआ है, सेम शेप का, जैसे अगर कोई हमारे घर के बगल में कोई पार्क है तो सेम शेप का हम पार्क क्यों उसको हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं मैप के ऊपर, ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर में क्या लिखा गया है, अ मैप ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैप will have error in the shape and size of the places। देखिए बच्चों पहले तो यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ इस क्वेश्चन से ही आंसर को उतारा गया है, a map of the earth will have errors in the shape and size of place shown on the map। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर ही है, यहाँ से आपको आंसर लिखना है बिकॉज अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है इट कैन नॉट बी फ्लैटेंड, इसे हम चिपटा नहीं कर सकते, कहीं ये उठा हुआ होगा, कहीं ये सीधा होगा, कहीं ये गहरा होगा, तो सारे सरफेस को हम फ्लैटेन नहीं कर सकते हैं। एंड शो एक्यूरेटली, इसी वजह से हम इसे एक्यूरेटली नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से हमारे मैप में भी एरर्स हो जाते हैं। समझ गए आप, क्योंकि कहीं आपका अर्थ उठा है, कहीं आपका अर्थ में कुछ सरफेस ऐसा है जो कि कर्व्ड है, मतलब यहाँ कुछ गड्ढा हुआ है, कहीं रिवर्स है। तो ये सब चीज़ आप मैप पर, आप मैप तो आपका प्लेन है तो आप कैसे दिखाइएगा, यहाँ पे ये तो 3D होता नहीं है मैप। तो इसी वजह से हमारे मैप में भी कुछ ना कुछ एरर रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ लिखा गया है हाउ इज डायरेक्शन यूजुअली शोन इन मैप। मतलब मैप में यूजुअली डायरेक्शन जो होता है, अक्सर मैप में डायरेक्शन किस तरह दिखाया जाता है। मैप में किस साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं मैप में किस साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, कैसे हम दिखाते हैं वही यहाँ बताना है। तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या है। इसके आंसर से पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉम्पास फिट किया है। कॉम्पास में आप देखते होंगे इसके टॉप पर, मतलब सबसे टॉप में क्या है, नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ।
इसके नीचे क्या है, साउथ। अगर बच्चे आपको ये कॉम्पास या एक डायरेक्शन याद हो गया तो आप बाकी ये बीच का जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट लिखा है ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए ईस्ट किस तरफ, दिस इज ईस्ट एंड इट इज टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो राइट साइड में हमारा ईस्ट है और लेफ्ट में हमारा वेस्ट है। सेम यही चीज देखिए आपको यहाँ लिखा है क्वेश्चन के आंसर में भी। देखिए क्या लिखा है, यूजुअली, देखिए क्वेश्चन से ही हम उतार रहे हैं, यूजुअली मैप आर ड्रॉन, यूजुअली मैप आर ड्रॉन विथ, मैप कैसे ड्रॉन किया जाता है या मैप को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या लिखा है, नॉर्थ एट द टॉप, यहाँ पर देखिए नॉर्थ टॉप पे है। देन उसके बाद क्या है, साउथ, साउथ कहाँ है, साउथ एट द बॉटम, नॉर्थ टॉप पर है और साउथ बॉटम में होता है। जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्थ टॉप पर होगा, बॉटम की तरफ साउथ होगा, ईस्ट कहाँ होगा, देखिए क्या लिखता है, ईस्ट टू द राइट, इसके राइट साइड में ईस्ट होगा, एंड वेस्ट, वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा, टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। जब भी हम मैप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ हमेशा टॉप पे होगा, साउथ हमेशा बॉटम की ओर होगा, ईस्ट हमेशा राइट की ओर होगा और वेस्ट, वेस्ट किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब बच्चों इन ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन दोनों के बीच, जैसे यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, इन दोनों के बीच भी एक डायरेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच भी एक डायरेक्शन होगा, इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। फिर साउथ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होगा, इसका नाम है साउथ ईस्ट। और लास्टली आपके साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होगा जिसका नाम है साउथ वेस्ट। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इसमें महसूस किया कि यहाँ पर ऐसा क्यों है कि सब जगह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ही लिखा है, जबकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जगह है। कहीं हम लोगों ने ऐसा देखा है कि लिखा हुआ ईस्ट नॉर्थ या वेस्ट नॉर्थ, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जगह जो होगा, जो भी डायरेक्शन है उसे हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। डायरेक्शन जब भी शुरू होगा, दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन, जिसको हम या तो नॉर्थ से शुरू करेंगे या साउथ से शुरू करेंगे। साउथ की तरफ अगर होगा तो साउथ से शुरू होगा और नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ से शुरू होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ एंड वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, कभी इसे वेस्ट नॉर्थ मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह नीचे की ओर देखिए, जब साउथ और वेस्ट के बीच में, ये है साउथ और वेस्ट के बीच में, इसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। और जब साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। बच्चे से ध्यान दीजिएगा, बस आप इतना अगर सीख गए इस डायरेक्शन को बनाना मैप पे या किसी भी पेपर पर, अगर आप ये डायरेक्शन सीखे कि टॉप पे क्या है, बॉटम में क्या है, राइट में क्या और लेफ्ट में क्या है, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन, आपका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। फिर से हम ऊपर से देखते हैं क्या बोला है। यूजुअली मैप आर ड्रॉन विथ नॉर्थ एट द टॉप, नॉर्थ ऊपर होगा, देन साउथ एट द बॉटम, साउथ नीचे की ओर होगा, ईस्ट टू द राइट, ईस्ट कहाँ होगा, राइट किस साइड में होगा, ईस्ट, और वेस्ट एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, वेस्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। अब आते हैं हम लोग इसके बीच वाले डायरेक्शन की ओर। क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये कहाँ होगा, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। वही लिखा है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, बहुत आसान है। उसी तरह लिखा है नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। यही देखिए नॉर्थ वेस्ट से आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ ये कहाँ लाई कर रहा होगा। नॉर्थ वेस्ट लिखा है तो कहाँ होगा, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में। फिर आगे दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट किसके बीच है, किसके बीच में आता है, ये साउथ एंड ईस्ट के बीच में। वही लिखा है यहाँ पे, साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट कहाँ होगा, साउथ एंड ईस्ट के बीच में। एंड लास्टली क्या है, साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ये कहाँ लाई करेगा, इसी से ही हमको समझ में आ गया। साउथ वेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये साउथ एंड वेस्ट के बीच में लाई करेगा। साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। ठीक है बच्चों, आप बस इस मैप को पढ़ लीजिए, आप इस चार डायरेक्शन को याद कर लीजिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट वेस्ट। ये बीच वाला तो आप आसान से खुद से ही बना सकते हैं। ये इस बीच में क्या होगा, जब इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है तो बीच का जो पोर्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ऊपर वाला जो भी बीच का पोर्शन है वो नॉर्थ से शुरू होगा। ये नॉर्थ है, इधर वेस्ट है तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। फिर नीचे देखिए,
इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। ये नीचे वाली डायरेक्शन को हम साउथ से शुरू करेंगे। इस साइड साउथ है और यहाँ वेस्ट है, तो बीच का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। बस आपने इस मैप को बना लिया, ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। और ये इस क्वेश्चन का वेटेज हमको लगता है कि 4 to 5 मार्क्स होगा, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। ये ज़रूर से हमको लगता है ये आएगा आपके एग्जाम में। बहुत ईजी है, सिर्फ आप मैप ध्यान में रख लीजिए, ये आराम से बन जाएगा। बच्चों अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, यहाँ लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म स्केल ऑफ ए मैप। स्केल ऑफ ए मैप से आप क्या समझते हैं, एक टर्म यूज होता है स्केल ऑफ ए मैप, इससे आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो बच्चों देखिए, अक्सर होता है अगर मैप बना हुआ है, एक ही मैप है मान लीजिए, अगर दिखाना है एक प्लेस ए है यहाँ और एक प्लेस बी है, इसके बीच का अगर डिस्टेंस दिखाना है तो बच्चों हम ये बनाते हैं बहुत ही छोटे से पेपर पर। और सही मायने में अगर देखा जाए तो हम पता है कि अगर ए और बीच का डिस्टेंस हम जानते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस तो बीच का लगभग 1000 किलोमीटर है। ये हम जानते हैं कि एक्चुअल में इसका डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है। मगर पेपर में इतना जगह नहीं होता है कि हम 1000 किलोमीटर लंबा पेपर लेके आए और उस पर मैप बनाएं। पेपर में तो हमारी जगह बहुत ही कम होता है, तो हम लोग वहाँ मान लेते हैं यहाँ हम कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पेपर में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपको मानना होगा कि 1 सेंटीमीटर, उस मैप में लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। इसका मतलब आप समझेंगे कि जहाँ भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखाया हुआ है इस मैप में, वहाँ हर वो दोनों के बीच की दूरी, हर उस दो प्लेस के बीच की दूरी हमेशा 1000 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, अगर दो प्लेस के बीच की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो 2000 किलोमीटर का बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में अगर 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है तो 2 सेंटीमीटर में 2000 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। यही स्केल ऑफ मैप होता है। इसमें क्या बताया जाता है, देखिए आप पहले आंसर पढ़ लीजिए, उसको मैं इसका मतलब समझाता हूँ। द स्केल ऑफ अ मैप, मैप का जो स्केल है ये क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यह एक रेशियो है। रेशियो जब भी हम किसी चीज को 1:2 या 1:4 इस तरह लिखते हैं, इसे रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, स्केल ऑफ मैप क्या है, ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, बिटवीन डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, इस साइड में जो होगा वो डिस्टेंस जो होगा वो मैप में दिखाया गया है, और ये क्या है, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और सही मायने में जो डिस्टेंस होगा वो इस तरफ होगा। मतलब अगर मान लीजिए इस दोनों प्लेस की बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है और हमने मैप में दिखाया है 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखा होगा, 1:1000। मतलब सही में डिस्टेंस 1000 है और हम लोगों ने मैप पे इसे 1 दिखाया है। इसी को बोलते हैं हम स्केल ऑफ अ मैप। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे इसको कन्वर्जन किया गया इसका, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 250 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। मैप के अनुसार अकॉर्डिंग टू मैप क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। और फिर इसने ये यहाँ पे 250 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे इतना 25,000 आ गया। वो कन्वर्जन अभी हमें नहीं करना, हमें बस इतना समझना है कि मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर है, इसका मतलब यही रेशियो हो गया हमारा। किसका रेशियो हो गया, और इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ ए मैप। स्केल ऑफ ए मैप मतलब ये जो दिया हुआ है 1000, ये एक्चुअल डिस्टेंस है जो हम मैप पर शो नहीं कर सकते हैं, मगर ये एक्चुअल डिस्टेंस है। मैप पर हमने क्या शो किया है, ये शो किया है 1। ये मैप पर जो शो किया वो डिस्टेंस है और ये 1000 एक्चुअल डिस्टेंस है। एक बार फिर से हम लोग आंसर को पढ़ते हैं, क्या बताया जा रहा है, द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन। स्केल ऑफ ए मैप क्या है, ये एक रेशियो है बिटवीन, किसके बीचों बीच में एक रेशियो है, किसके बीच का रेशियो है। पहले क्या होगा, डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, पहले जो हम भी लिखेंगे 1 जैसे हमने लिखा, इसका मतलब कि ये वो डिस्टेंस है जो मैप पर दिखाया जा रहा है। एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मतलब कि अगर हम जानते हैं कि ये तो एक्चुअल में 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, मगर मैप में 1 दिखाया जा रहा है, तो यही हो गया स्केल ऑफ द मैप। This is the distance that is shown on the map and this is the distance that is actually। तो बच्चों आप समझ गए, इसे आप फिर से देखिएगा, आप जरूर समझेंगे इसे। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, Which standard colors are used in map।
जब हम मैप बनाते हैं उसमें किस किस कलर का हम यूज़ करते हैं। अक्सर देखा होगा मैप में कहीं हरा हरा है, ग्रीन है, कहीं येलो है, ठीक है, कहीं ब्राउन है। इस कलर का मतलब क्या होता है और इस कलर का हम यूज़ करते कहाँ हैं? तो बच्चों देखिए यहाँ आंसर में क्या लिखा है, सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज्ड इन मैप। कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं जिनका हम यूज मैप में करते हैं। क्यों करते हैं? टू शो फीचर्स, उन चीजों को दिखाने के लिए जिससे मिलकर हमारा अर्थ बना है। जैसे कि क्या है वो, दैट आर ओशियन, ओशियन को अगर हमें दिखाना होगा तो वो कैसे कलर से दिखाएंगे, सी, माउंटेन, ये सारे फीचर्स हैं किसके, हमारे अर्थ के, इनसे ही मिलकर हमारा अर्थ बना है। ठीक है, इन्हें इन सबको हम लैंडफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो लैंडफॉर्म वही होता है जिससे मिलकर हमारा अर्थ बना है। वो सारी चीजें क्या क्या हैं, वो है ओशियन, सी, माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड कलर्स क्या है, किस स्टैंडर्ड कलर का हम यूज करते हैं मैप में। तो आंसर में है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कलर हैं जिनका हम मैप में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टू शो फीचर्स, उन चीजों को दिखाने के लिए जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है, जिससे हमारी पृथ्वी बनी है, सच एज जैसे कि ओशियन, सी, माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट, इन सारी चीजों से हमारी पृथ्वी बनी है। तो इनको हम किस किस कलर से दिखाते हैं, आगे बताया गया है। वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू, जहां भी रिवर्स होंगे या ओशियन होंगे उसे हम मैप में कैसे दिखाते हैं, ब्लू कलर से। वही लिखा है, वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में, माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स, माउंटेन, ठीक है, पहाड़ या भी जो भी ऊंचाई पर चीजें, उनको हम किस कलर में दिखाते हैं, उन्हें हम हमेशा ब्राउन या येलो में दिखाते हैं। ब्राउन एंड येलो, ब्राउन और येलो कलर से दिखाते हैं। फिर आता है प्लेन्स, मैदानी इलाका जहाँ पे इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है वहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है, आसानी से वहाँ पे पानी आपको मिल जाता है। तो मतलब वहाँ पे लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको हर ज़रूरी सामान वहाँ आसानी से आपको मिल जाता है। इसीलिए इस प्लेन्स को और लोलैंड्स को हम किस कलर से शो करते हैं, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर आपकी अनाज की पैदाइश मतलब ग्रो किए जाते हैं यहाँ पे, ग्रेन्स जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट, खाने के सामान मतलब वेजिटेबल्स। इसीलिए इस इलाके को, इस जगह को प्लेन्स एंड लोनलैंड्स जहाँ भी होगा वहाँ हम किस कलर से शो करेंगे, दैट कलर विल बी शोन इन ग्रीन। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कि हम कौन कौन सा स्टैंडर्ड कलर यूज करते हैं मैप में। एक तो है ब्लू कलर, वो किसके लिए यूज करते हैं, वाटर बॉडीज के लिए। दूसरा है ब्राउन कलर, वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, माउंटेन्स और हाईलैंड के लिए। फिर है प्लेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, ग्रीन। एक और आता है डेजर्ट, डेजर्ट में भी जैसे यहाँ दिखाया हुआ है डेजर्ट, डेजर्ट के लिए हम लोग येलो कलर यूज करेंगे। तो दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड कलर्स, ये सारे स्टैंडर्ड कलर हैं जिन्हें हम मैप में अपने यूज करते हैं। बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सिंबल। सिंबल होता क्या है? तो चलिए, आपने अक्सर मैप पर देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर कहीं ऐसे क्रॉस बना है, ठीक है, कहीं एच लिखा है, कहीं पी लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ें, ये सारे सिंबल्स, इन सारी चीज़ों को ही हम सिंबल्स बोलते हैं। अच्छा, इनका यूज़ क्या है? चलिए आगे हम देखते हैं इस आंसर में क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है अ सिंबल इज अ शेप और साइन। सिंबल क्या है? ये एक शेप है। शेप मतलब या तो कोई स्क्वायर शेप होगा, या ट्राइंगल होगा, या सर्कल होगा। ऐसा कोई या तो शेप होगा या कुछ साइन होगा, मतलब प्लस का साइन या इस ऐसा साइन। इसका मतलब क्या होता है? इन सिंबल इज अ शेप और साइन। सिंबल एक शेप है या साइन है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑन अ मैप, जिसका हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट समथिंग ऑन मैप। मैप पर कुछ चीजों को दिखाने के लिए हम शेप और साइन का यूज करते हैं। समझ गए बच्चों? इन्हीं शेप और साइन को हम क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, सिंबल मेक इट इजियर। सिंबल ने आसान कर दिया है। किन चीजों को आसान कर दिया है? टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप। मैप को पढ़ना और समझना सिंबल ने बहुत आसान बना दिया है इस चीजों को। अगर सिंबल नहीं होता
तो हम नहीं समझ पाते कि कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे चर्च है, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, क्योंकि मैप हम इतना बड़ा तो बनाएंगे कि नहीं उसमें एक एक फोटो लगा दें सबका खींच के कि भाई यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे यहाँ पे चर्च है, यहाँ हॉस्पिटल है। एक सिंबल छोटा सा लगा देंगे हम इस तरह से, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भाई चर्च है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, अब समझ गए आप यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, टू शो ए चर्च, जब हमें चर्च दिखाना हो ऑन अ मैप, मैप पे जब हमें चर्च दिखाना हो हम क्या करते हैं, वी जस्ट पुट अ प्लस एट दैट स्पॉट, उस जगह पर हम सिर्फ एक प्लस का साइन दे देते हैं और इससे समझ में आ जाता है आसानी से कि मैप में कि यहाँ पर एक चर्च है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं जाकर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया सिंबल का क्या मतलब। सिंबल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मैप में इतना जगह नहीं होता है कि हम हर जगह का या तो उसमें नाम लिख दें या फिर उसका फोटो लगा दें। तो हम मैप में छोटे छोटे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं कि लोग देख के दूर से ही समझ जाएं कि अच्छा अच्छा यहाँ पे या तो भाई पुलिस स्टेशन है, या हॉस्पिटल है, या स्कूल है, या चर्च है, या मॉस्क है, या टेम्पल है, या रेस्टोरेंट है। इस सब चीज़ों को हम जानने के लिए मैप में सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कैसा हो सकता है, या तो वो शेप हो सकता है कोई स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, या वो कोई साइन हो सकता है जैसे ये प्लस का साइन, ये इस तरह का साइन, कोई भी साइन हो सकता है। ये सारी चीज़ सिंबल हैं। बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी समझ में आती है तो इन वीडियोस को आप दोबारा देखिए, आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। आपके जितने भी डाउट हैं हमें लगता है कि सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आंसर था। अब इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, अब इसे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा बच्चे, ऑब्जेक्टिव को कभी आप भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम हमें लगता है कि 10 to 15 मार्क्स का तो आता ही होगा, और ये 10 to 15 मार्क्स ही डिसाइड कर सकते हैं आपके स्कोर को, कि आपका स्कोर कितना अच्छा बन सकता है। आप रैंक में भी आ सकते हैं इस नंबर की वजह से। तो इसे आप कभी इतना आसान मत समझिए कि अच्छा याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। एंड डैश इज अ बुक ऑफ मैप। अच्छा, आपको बच्चे लगभग हर बच्चों को एक बुक मिला होगा जिसमें सिर्फ मैप ही है। उस पूरे बुक में आपको सिर्फ मैप मिलेगा। कहीं इंडिया का मैप, कहीं कभी किसी कॉन्टिनेंट का मैप मिलेगा, कभी अमेरिका का मैप कहीं किसी पेज पे होगा। तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस बुक में ऊपर ही लिखा हुआ होगा एटलस। उस बुक का नाम होता है एटलस। तो एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। एटलस क्या है? मैप का एक बुक है। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप टू एक्चुअल डिस्टेंस इज नोन एज द डैश ऑफ ए मैप। मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप, मैप पे जो डिस्टेंस दिखाया गया है टू एक्चुअल डिस्टेंस। टू का मतलब यहाँ ये पॉइंट से, रेशियो से। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब सही में जो डिस्टेंस है, जो हम लोग वहां पढ़े थे अभी कि सही में अगर डिस्टेंस, उसका एक्चुअल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है और मैप में वो 1 से दिखाया गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? स्केल ऑफ द मैप। याद कीजिए, आप नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे जाके वीडियो फिर से देखिए। उसे हम लोग बोलते थे स्केल ऑफ द मैप। इस रेशियो को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस का वो रेशियो जिसमें मैप पर जो डिस्टेंस हो वो एक साइड और दूसरा साइड क्या होता है, जो एक्चुअल में डिस्टेंस हो। अगर ऐसा हम रेशियो कोई बनाते हैं उसे बोला जाता है स्केल ऑफ द मैप। चलिए बच्चों तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ऑन अ मैप हाई माउंटेन्स आर शोन इन। ये कलर का हो गया। अभी क्वेश्चन था कि हम किस किस कलर का, स्टैंडर्ड कलर का इस्तेमाल करते हैं मैप पे। तो हाई माउंटेन्स के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? ब्राउन कलर। वाटर बॉडीज के लिए क्या था? ब्लू कलर। डेजर्ट के लिए येलो। प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर था। बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। ऑन अ मैप द यूज ऑफ द कलर ब्लू शोज। मैप पर ब्लू कलर का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब था? जहां भी वाटर बॉडीज होगा वहां हम किस कलर का यूज करेंगे? ब्लू कलर का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शेप्स और साइन, या तो शेप मतलब हम लोगों ने बात किया था ना अभी, या तो वो स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो या सर्कल हो, ये शेप हो गया, या फिर कुछ साइन हो जैसे ये प्लस का साइन हो या एच लिखा हो या ऐसा साइन हो। ये साइन
These all are used to represent features. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैप पर किसी खास जगह को। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन शेप्स और साइन को हम क्या बोलते हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मैप के ऊपर? इन शेप्स और साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिंबल। SYMBOLS। ठीक है बच्चों, पीछे के क्वेश्चन में ये सारा डिस्कस हो चुका है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। मैप में कहीं हम दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैप पर एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर। रेशियो क्या है? 1000 किलोमीटर, मतलब नहीं सॉरी 100 किलोमीटर यहाँ लिखा है। मतलब क्या हुआ इसका कि हम एक स्केल ऑफ ए मैप बनाया, उसमें क्या हमने बनाया है कि मैप पर जो डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? अगर ग्राउंड पे हम देखें तो सही में ये एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है? अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप मीन्स एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ। ये बोला जा रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने ग्राउंड पे जब देखा तो वो 100 किलोमीटर होता है। उसी तरह अगर मैप में हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाना हो तो वो सही मायने में डिस्टेंस कितना होगा? तो बच्चों बहुत इजी है, देखिए कुछ नहीं, 1 से 5 होने के लिए क्या करना पड़ा? इसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसी तरह 100 में हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 किलोमीटर। ये मैथ्स है, आगे आपको समझ में आएगा जब आप रेशियो ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए जब 1 सेंटीमीटर था तो एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था। अगर वही डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? 500 किलोमीटर। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ नॉर्थ इज एट द टॉप। हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे एक डायरेक्शन कि नॉर्थ इज एट द टॉप, तो बॉटम में क्या था? बॉटम में था साउथ। ईस्ट कहाँ था? राइट साइड में। एंड नॉर्थ वाज इन लेफ्ट, सॉरी वेस्ट वाज इन लेफ्ट। वेस्ट डायरेक्शन इधर था, तो वही बोला गया है इफ नॉर्थ इज एट द टॉप। नॉर्थ अगर टॉप पे है किसी मैप में, वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट कहाँ है? वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आप इस डायरेक्शन को जरूर याद कीजिएगा। इस डायरेक्शन को याद करने की वजह से क्या होगा? आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट था, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को, आपका बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? ओह 7th हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब ये मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम में देखते हैं हमें क्या बोलता है। एरो मार्क्ड एन ऑन द मैप। कोई एरो है जो एन की तरफ, जैसे एक एरो बना हुआ है इधर एन की तरफ मार्क कर रहा है, तो ये एन का मतलब क्या है? इस व्हाट डज दिस एन मीन्स टू? एन का मतलब होगा नॉर्थ। तो इसे हम यहाँ या तो मैच कर देंगे या फिर यहाँ का 1 हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए क्या है? 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। यही तो हमारा था स्केल ऑफ द मैप। तो यहाँ मैप स्केल लिखा है, वही होगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसको कि अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है और वो सही मायने में 100 किलोमीटर है, या 1 किलोमीटर लिखा गया कि सही में एक्चुअल में वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्केल मैप, स्केल ऑफ द मैप या मैप स्केल जो भी हो। बच्चों देखिए तीसरा क्या है? प्लेन्स। तो प्लेन्स को हम लोगों ने यहाँ देखिए यहाँ क्या है? ग्रीन, ब्रिज और ये बाउंड्री बिटवीन 2 कंट्रीज, ये सब लिखा है। प्लेन्स को हम लोगों ने किस कलर से शो किया था? प्लेन्स को हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया था। तो बच्चों इसे हम कहाँ मैच कर देंगे? ग्रीन में, या यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब बच्चों ये देखिए ये जो लाइन है, एक लंबा लाइन फिर डॉट फिर लंबा लाइन फिर डॉट, ये क्या है? ये बाउंड्री शो करता है। कहाँ का बाउंड्री शो करता है बच्चों? बाउंड्री बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 देश के बीच की बाउंड्री को हम लोग इस तरह मैप पर शो करते हैं। और लास्ट में देखिए 5 जो है, ये जो साइन है ये क्या बता रहा है? ये मैप पर ये एक सिंबल जैसा काम कर सकता है। मैप पर अगर कहीं भी ऐसा लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? ये एक ब्रिज है। ये जो बी में लिखा है बी ब्रिज, यही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इसका ऑब्जेक्टिव था। थोड़ा ऑब्जेक्टिव और बचा है, तो उस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा है? विच ऑफ दीज मैप्स विल ऑलवेज हैव सम एरर्स। इनमें से ऐसा कौन सा मैप है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर तो होगा? तो कौन सा मैप है? मैप ऑफ योर हाउस।
छोटे से जगह के मैप में क्या एरर हो सकता है? कुछ नहीं। मैप ऑफ योर स्कूल, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मैप्स ऑफ योर नेबरहुड, तुम्हारे आसपास का मैप, तुम्हारे घर के नज़दीक का मैप नहीं। मैप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ इसमें एरर हो सकता है, क्योंकि जब मैप वर्ल्ड का बनाएंगे हम तो कहीं पर लैंड होगा, कहीं पर प्लेन्स होगा, कहीं पर माउंटेन्स होगा, कहीं पर रिवर्स होगा। इस वजह से मैप में एरर आता है। क्यों एरर आता है? बताया गया था क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग वी कैन नॉट फ्लैटन द अर्थ सरफेस, क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस को फ्लैटन या चिपटा नहीं बना सकते हैं। वहाँ कहीं माउंटेन बना हुआ है, कहीं अंदर गड्ढा हुआ है, तो इस चीज़ों को हम मैप में दिखाने की वजह से मैप में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। मैप में तो हम लोग प्लेन दिखाते हैं, यही एरर का वजह है कि हम लोग उसमें कर्व शेप या उठा हुआ माउंटेन नहीं दिखा पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, मैप में कुछ ना कुछ एरर होता है। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो। अच्छा बच्चों ये क्या है, आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैप बहुत तरह के होते हैं, मगर मेनली हम लोग दो तरह के मैप को पढ़ते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एंड अनदर वन इज फिजिकल, PHYSICAL। एक तो होता है आपका ये पॉलिटिकल मैप और दूसरा होता है आपका ये फिजिकल मैप। इसलिए आपको हम दिखाते हैं दोनों में क्या फर्क है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो है जिसमें आपको सारे स्टेट नजर आ रहे हैं, दिस इज द पॉलिटिकल मैप। और ये मैप जहाँ पे आपको माउंटेन नजर आएंगे, रिवर्स नजर आएंगे, फिजिकल, सॉरी दिस इज नॉट फिजिकल्स, दिस इज फिजिकल। इसे एक बार हम रेज कर देते हैं, फिर लिखते हैं फिजिकल, PHYSICAL। इसमें देखिए फिजिकल में क्या हम लोग शो करेंगे, डिजर्ट कहाँ है, कहाँ माउंटेन है, जैसे यहाँ पर डिजर्ट है। और यहाँ पे देखिए डेक्कन प्लेटू है, प्लेटू कहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स बने हुए हैं ब्लू कलर में, रिवर्स कहाँ पे है। ओके, ये सारी चीज़ हम कहाँ पता कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमें पता चलेगी, पता हम कर सकते हैं फिजिकल मैप से, कि कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे माउंटेन्स है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी फिजिकल मैप से। तो पॉलिटिकल मैप से क्या पता चलेगा, पॉलिटिकल मैप से हमें पता चलेगा कि हमारा इंडिया जो है किस किस कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसे इंडिया के बगल में यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे अफगानिस्तान जो लद्दाख से टच करता है, उसके बाद यहाँ पे म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश। ये चीज़ हमें पता चलेगा पॉलिटिकल मैप से। साथ में पॉलिटिकल मैप से और हमें क्या पता चलता है, स्टेट्स, हर स्टेट्स, किस स्टेट के बगल में कौन सा स्टेट है, उस स्टेट में कौन सा मेन सिटी है, ये सारी चीज़ें हमें, जैसे यहाँ पर है राजस्थान, तो राजस्थान में मेन सिटी क्या है, जयपुर। उसी तरह ये है हमारा बिहार, तो बिहार का मेन सिटी क्या है, हमारा पटना। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलता है, पॉलिटिकल मैप से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या लगाएंगे, टिक आउट, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। हमारे देश की जो बाउंड्री है वो, साथ में स्टेट्स, स्टेट्स के बारे में कहाँ पता चलता है, पॉलिटिकल मैप से। और साथ में इंपॉर्टेंट सिटीज, उस स्टेट में कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है ये भी हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलता है। और बच्चों फिजिकल मैप से क्या पता चल रहा था, कि कहाँ पे माउंटेन है, पहाड़, कहाँ पे रिवर्स है, और उसके बाद बच्चों और क्या था, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे प्लेटू है। ये सारी चीजें हमें फिजिकल मैप से पता चल रहा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ऑन अ मैप 1000 किलोमीटर इज शोन एज 1 सेंटीमीटर। किसी मैप पे एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है, उससे शो किया गया है कैसे, 1 सेंटीमीटर से। मैप पे हमने शो किया 1 सेंटीमीटर, मगर एक्चुअल डिस्टेंस है अगर 1000 किलोमीटर है, तब द स्केल ऑफ ए मैप इज, ऐसे में स्केल ऑफ ए मैप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पहले जो मैप में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो मैप में हम जो दिया है वो लिख देंगे। और उसके बाद एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है बच्चों 1000 किलोमीटर, ऐसे हम लिख देंगे रेशियो बनाकर, 1 सेंटीमीटर रेशियो 1000 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द स्केल ऑफ द मैप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बताया गया है, ब्लू कलर इन ए मैप ऑलवेज शोज। मैप में जहां कहीं भी ब्लू कलर होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा वो है वाटर बॉडीज। ठीक है, जहां भी वाटर बॉडीज होगा उससे हम कैसे पता चलेगा, ब्लू कलर से। अच्छा प्लेन्स होता तो, अगर प्लेन्स होता तो वो ग्रीन कलर होता,
हिल्स, माउंटेन्स, इसे हम इससे शो करते हैं, याद कीजिए ब्राउन कलर से। चलिए बच्चों, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ दीज सिंबल रिप्रेजेंट अ बाउंड्री बिटवीन कंट्रीज। इतने जो सिंबल दिए हुए हैं यहाँ पे 4 ABCD, इनमें से किस सिंबल से ये पता चलता है कि वो 2 कंट्रीज के बीच में बाउंड्री है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो B है और C है दोनों लगभग एक जैसा ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में आप यहाँ देख सकते हैं B में जो है थोड़ा डार्क है, तो जो डार्क है वो कंट्री के बीच में बाउंड्री बताता है, और जहाँ लाइट है C में, जैसे थोड़ा लाइट है, एक लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट, यहाँ पर लाइट है थोड़ा कलर, तो ये स्टेट के बीच में बाउंड्री को दिखाता है। जहाँ डीप होगा वहाँ कंट्रीज के बीच की बाउंड्री को, और जहाँ लाइट कलर से शो होगा वहाँ स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और हमने जो भी क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ कमी रह गई है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देखिए। बार बार आपको देखने से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही आसान से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक बार आपको ये चीज़ें याद हो गई तो आप एग्ज़ाम में, हमें नहीं लगता है कि आप इस चीज़ों को भूल पाएंगे फिर। तो बच्चों मन लगा कर पढ़िए, वक्त अब आ रहा है, एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक है। हम भी आपकी वीडियो को जल्द से जल्द बनाकर अब पोस्ट करेंगे आगे भी। मन लगा कर पढ़िए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।